हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया है, इसकी समीक्षा की है और विभिन्न अधिवक्ताओं के माध्यम से भी इस पर राय मशविरा हमने किया है और अभी कर रहे हैं। जो फैसला आया है उसमें मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे कई ऐसे मुद्दे को बिल्कुल अनटच्ड छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वह हमारे द्वारा दायर की गई जो रीट है उस रीट के कई बिंदुओं को स्पष्ट नहीं करता है। उस फैसले में उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने कुछ प्रश्न खड़े किए थे, जैसे हमारा सवाल था कि सक्षमता परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा है, यह परीक्षा क्या फ्रेश रिक्रूटमेंट की परीक्षा है या यह प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा है। इसको हाईकोर्ट एप्रिशिएट नहीं किया है, इसको डिफाइन नहीं किया। हमने यह कहा था कि अगर परीक्षा ली जानी है और फ्रेश सिलेक्शन है तो ऐसी स्थिति में रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है बिहार बोर्ड, इसलिए बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिए जाने की वैधानिकता के संबंध में कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जब यह अलग से एक यूनिफाइड कैडर का निर्माण सरकार कर रही है तो यूनिफाइड कैडर जो बनने वाला है उस कैडर के लिए क्या फ्रेश वैकेंसी का निर्धारण हुआ है, क्या इसके लिए आरक्षण रोस्टर को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि जो स्थानीय निकाय शिक्षक है वह उन्हीं पदों पर तो सम्मिलित किए नहीं गए हैं, इसके लिए यह एक अलग कैडर बना दिया गया है। तो जैसे ही एक अलग कैडर बनेगा तो निश्चित रूप से उस अलग कैडर के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट जैसी सारी व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को डिफाइन करने में मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने इसको अनटच्ड छोड़ दिया। तो इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है। जहाँ तक बात है कि हमारी रणनीति थी, तो जो अभी तक फैसले की समीक्षा हमने की है और जो आगे हम कुछ कर रहे हैं उसमें एक चीज और हो गया है, प्रॉब्लम हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला पारित किया है उस फैसले में जो लास्ट में कंक्लूड किया है उसमें उन्होंने लिख दिया है एलिमेंट्री टीचर्स नियमावली रूल 2023। तो उसमें इन्होंने एलिमेंट्री टीचर्स रूल लिख दिया है, जबकि वहाँ पर एक्सक्लूसिव टीचर रूल लिखना चाहिए था। तो वहाँ पर एक मॉडिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा हाईकोर्ट में। हम मॉडिफिकेशन फाइल करा देंगे, अगले सप्ताह में मॉडिफिकेशन फाइल हो जाएगा। बहुत ऐसी चीज है जिस सवाल को हमारे रीट में उठाया गया या हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा बातें रखी गई, उस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए पर्याप्त हमारे पास में ग्राउंड है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हम लोग यहीं पर नहीं रहेंगे और यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी खेल बाकी है। इसलिए सक्षमता परीक्षा को लेकर के हमारे जो साथी हैं इस परिणाम को लेकर के अधीर नहीं हुई है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि इस मामले को लेकर के हम लोग अपील की तैयारी में हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जो समुचित जो न्याय हमको मिलना चाहिए था और समुचित न्याय माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं किया है। और बहुत सारे संवैधानिक पहलुओं को स्पष्ट करने में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अभी तक मुझे विफल दिख रहा है। उसमें बहुत सारी चीजों को अनटच कर छोड़ दिया गया है, इसलिए उन चीजों को लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किन किन बिंदुओं के ऊपर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया है। हो सकता है आपको बंशीधर ब्रजवासी के ऊपर विश्वास नहीं होता हो सकता है आपको बंशीधर ब्रजवासी की बात कहां तक सत्य है इन पर यकीन नहीं होता हो। तो आइए बंशीधर ब्रजवासी ने विद्वान अधिवक्ता से इन बिंदुओं पर जो राय और मशविरा ली है उस पर क्या कहते हैं माननीय अधिवक्ता, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है कि हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना का जो आदेश है उस आदेश की प्रति को मैंने पढ़ा है और उस आदेश को अगर आप देखेंगे जैसे कि परिवर्तनकारी शिक्षक संघ है उसने जो प्रेयर किए थे अपने पिटीशन में उन प्रेयर का हाईकोर्ट ने अनदेखा किया है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से और जो पिटीशन जिसमें प्रेयर्स हुए हैं उन प्रेयर्स को डिसाइड नहीं किया गया है। मूलतः हाईकोर्ट 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला बिंदु कि अगर धारा 309 के तहत राज्य सरकार कोई नियम बनाती है तो क्या वो नियम पंचायती राज एक्ट और धारा 343 के तहत जो कानून बनाया गया है पंचायतों के लिए उसके एरिया में उसका उल्लंघन माना जाएगा या? ये तो पहला प्रश्न था उनके साथ। इस प्रश्न को उन्होंने
खारिज कर दिया यह कहते हुए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड है वो वायलेट नहीं होता है। लिहाजा जो प्रोवाइडेड टू रूल 4 और रूल 12 जो है 2023 के रूल्स का, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया और उसके अलावा 2023 का जो रूल है एक्सक्लूसिव टीचर से संबंधित उसको उन्होंने अपेंड कर दिया। जबकि शिक्षकों के द्वारा मांग की गई थी, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा मांग की गई थी कि साहब इस पूरे रूल को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जो रूल 245 जी के तहत बनाया गया है उस रूल के रहते हुए राज्य सरकार 309 धारा के तहत कोई नया नहीं बना सकती पंचायती राज के शिक्षकों के लिए या उनके बेहतर भविष्य के लिए। वो जब भी बनाएगी वो पंचायती बनाएगा, वो प्रखंड नहीं बनाएगा, वो जिला परिषद ही बनाएगा। लेकिन इस दलील को हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया। जो दूसरा विषय है कि हाईकोर्ट ने कहा कि जो एक्सक्लूसिव टीचर्स एक कार्डर है, एक स्पेशल कार्डर है। जब हाईकोर्ट की पूरी जजमेंट को पढ़ेंगे तो एडवोकेट जनरल की इस दलील को उन्होंने मान लिया, लेकिन उस पर जो उन्होंने रीजनिंग की है उस रीजनिंग का जो रूल्स है पंचायती जो नियोजित टीचर से संबंधित उस रूल को इग्नोर करते हुए 2023 के रूल को मानते हुए, लेकिन 2023 के रूल में ऐसा कोई व्याख्या नहीं है कि एक्सक्लूसिव टीचर का जो कार्डर है वो बिल्कुल अलग कार्डर कैसे है। न तो उसका पे स्ट्रक्चर डिफाइन है, न तो उसमें फीडर ग्रेड का कोई डेफिनेशन है। तो हाई कोर्ट ने तमाम बिंदुओं को इग्नोर करते हुए और एक्सक्लूसिव टीचर को एक कार्डर के रूप में मान्यता दी है, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है और वो संविधान सम्मत नहीं है। तीसरी बात, तो उन्होंने कहा कि जो नियोजित टीचर्स हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए और वो अगर अपने आप को सरकारी शिक्षक के बराबर लाना चाहते हैं तो उनको कॉम्पिटेंसी टेस्ट देनी होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑप्शनल है, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट देके पास करेंगे तो वो राज्य शिक्षक का दर्जा पाएंगे और उनको उसका वेतनमान मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कहीं पूरे जजमेंट में डिफाइन नहीं है कि नियोजित शिक्षक का वेतनमान और सरकारी शिक्षक का वेतनमान दोनों में अंतर कितना है। यह तुलनात्मक अध्ययन पूरे जजमेंट में एब्सेंट है। लिहाजा एक जजमेंट जो दिया गया है एक वेग जजमेंट है और हमारे हिसाब से शिक्षकों ने जो मांग के उच्च न्यायालय में की थी उन मांगों को पूरा ध्यान नहीं दिया गया और उनको एड्रेस नहीं किया गया, ना उनको कंसिडर किया गया। इस लिहाज से मेरे हिसाब से शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। तो साथियों, ये बातें सुनकर आप अवगत हो गए होंगे कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और कई ऐसे नियम और धाराएं हैं जिसके आधार पर तमाम शिक्षकों के वर्षों से लंबित सपने साकार हो सकते हैं। तो आखिर क्या लगता है, आखिर जीवन के अंतिम पड़ाव में शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार से लड़ जाने में, क्योंकि साथियों शिक्षकों के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं रहा। जहां बिहार के शिक्षकों को बार बार कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उसके एवज में क्या मिला? ना तो ऐच्छिक स्थानांतरण मिला, ना तो सेवा निरंतरता का लाभ मिला, ना ही वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिला। तो आखिर क्या लगता है अंत में अपनी पूरी शक्ति लगा देने में? तो जगाइए साथियों अपने जज्बातों को और चलिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ। हो न सके आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए, हो न सके आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल जाए और हो न सके आपके अपने वर्षों के सपने समान काम के बदले समान काम का वेतन मिल जाए। साथियों, ये थे आज के अहम विचार और फैसले। आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए हमारे आजाद मीडिया सुसत्य वचन के साथ। मेरे वीडियो को लाइक करते हुए अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अन्य दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और दीजिए इजाजत अपने ही दोस्त एसके चौधरी को। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
तो आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया यहाँ पे कि जो ब्रिजवासी सर हैं वो लगातार शिक्षकों के पक्ष में रहते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। ऐसे में उन्होंने ही स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।